वेलकम है आपका हमारे YouTube चैनल में। पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए कई सारे अपडेट्स लेकर आए हैं, चाहे वो उनकी पेंशन में 5% बढ़ोतरी को लेकर के हो, 18 मंथ्स के DA/DR पर हो, साथ ही साथ नए पे कमीशन यानी आठवें वेतन आयोग के गठन से रिलेटेड हो, और भी कई ऐसे 14 पूरे इश्यूज होने वाले हैं इसमें, जिसमें हम बात करेंगे। सामने आप एक लेटर भी देख रहे होंगे जो कि लिखा गया है श्री जितेंद्र सिंह जी को, जो कि ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सनल पब्लिक ग्रीवांस एंड पेंशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। एक लेटर लिखा गया है। इसके अलावा और भी कई सारे लेटर्स लिखे गए हैं जिनमें पेंशन और फैमिली पेंशन से रिलेटेड कई सारी इंफॉर्मेशन और अपडेट्स होंगी। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो जाएगा लेकिन बहुत सारी चीजें अपडेट्स दूंगा मैं। बने रहिए आप हमारे चैनल पर। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को फ्री में सब्सक्राइब जरूर करेगा। सब्सक्राइब के ब्लैक बटन को प्रेस करके साथ ही साथ आप हमारे वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए घंटे के निशान को यानी बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तभी आपके पास हमारी वीडियोस की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आ पाएगी और आप हमारे वीडियोस को इसी तरीके से आगे भी वॉच कर पाएंगे। आप हमारे चैनल पर कर्मचारियों, पेंशनर्स और फैमिली पेंशनर्स के वेलफेयर से रिलेटेड कई सारी चीजें हम उनको बताते हैं। साथ ही साथ उनके जो कमेंट्स होते हैं वो कमेंट्स लेते हैं और उनके जो भी सॉल्यूशन करने होते हैं वो हम आपको नेक्स्ट उसमें वीडियोस में लेकर आते हैं। अगर आपको भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। आप सामने देख सकते हैं कि 18 जून 2024 को ये इंपॉर्टेंट लेटर लिखा गया है श्री जितेंद्र सिंह जी को, जिसमें कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए कई सारी चीजें एक बात की गई हैं, जिनमें से आप देखेंगे मैं इंपॉर्टेंट 14 इसमें लेटर्स में बात की गई है। मैं इंपॉर्टेंट बताऊंगा। आप ये डाउनलोड भी कर पाएंगे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप डिटेल में भी पढ़ सकते हैं इसको। कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, उसके बाद इसको डाउनलोड कर पाएंगे। आप सभी को पता है कि 65 लाख पेंशनर्स और बाकी जो कर्मचारी हैं उनके लिए बहुत सारी चीजें टाइम टू टाइम होती रही हैं, लेकिन उसके बाद भी पेंशनर्स और कर्मचारियों की जो डिमांड्स रही हैं वो हमेशा कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए वेलफेयर से रिलेटेड रही हैं। ऐसे में तो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड पेंशनर्स की जो यूनियंस और फेडरेशन हैं उसके रिगार्डिंग कई सारी चीजें इसमें रही हैं, जिनमें हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट की, जिसमें आप पॉइंट नंबर 2 देख पा रहे हैं कि 12 लाख से ज्यादा सिविलियन जो वैकेंट पोस्ट हैं सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो डिफेंस हो, चाहे वो पोस्टल हो, इनकम टैक्स हो, CAG हो, इसमें बहुत ज्यादा एक्यूट शॉर्टेज चल रही है मैन पावर की। उसके बाद पेंशनर्स और कर्मचारियों की यूनियन सरकार से बोल रहे हैं कि आउटसोर्स करने की जगह पर परमानेंट पेरेंटियल जॉब, कंटिन्यू जॉब दी जाए, जिसके चलते वहां पर बहुत सारी चीजें वैकेंसी फिल हो पाए और बहुत सारी चीजें लोगों को वहां पर जागरूक लोगों को जॉब्स मिल पाए। बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 की, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम बात करेंगे कि नेशनल पेंशन सिस्टम जो है उसको फिर से विड्रॉ किया जाए। साथ ही साथ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज की जो गारंटीड पेंशन स्कीम थी उसको रिस्टोर किया जाए, यानी ओल्ड पेंशन स्कीम को रिस्टोर किया जाए। आप देख सकते हैं इसके अलावा और भी कई सारे इसमें इशूज हैं। पॉइंट नंबर 5 देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इसमें पॉइंट नंबर 5 में देख सकते हैं 8वें वेतन आयोग को नेक्स्ट वेज रिवीजन के लिए या नेक्स्ट पे कमीशन के लिए 1 जनवरी 2026 से इसको रिवाइज किया जाए। ये कर्मचारियों और पेंशनर्स की बहुत बड़ी डिमांड है कि 8वें वेतन आयोग को गठन जल्द से जल्द किया जाए। हालांकि इसमें पहले भी कुछ अपडेट्स आए थे कि सरकार जल्द से जल्द इस पर लेकर के कोई ना कोई एक कमेटी बना सकती है और उसके बाद 8वें वेतन आयोग का गठन उसमें हो सकता है। अब 6 नंबर का जो पॉइंट है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं to release the 18 months DA arrears frozen during the COVID-19 pandemic to the central government employees and pensioners। आप सभी को पता है कि 18 मंथ्स के DA और DR का एरियर्स उस टाइम नहीं दिया गया था, लेकिन बहुत सारे पेंशनर्स ये बोलते हैं कि आप 18 मंथ्स के DA और DR के एरियर्स के बारे में क्यों बात करते हैं जबकि गवर्नमेंट उसको देने के लिए मना कर चुकी है। तो आपको बता दूं 18 मंथ्स के DA और DR आपका उसमें हक है और आपको मिलना ही चाहिए। तो बहुत सारे पेंशनर्स भी चाहते हैं कि उनको मिले, इसलिए बाकी यूनियंस और फेडरेशंस भी हैं वो भी लगातार इसके रिगार्डिंग सरकार से बात करती रहती हैं, डिमांड्स और रिक्वेस्ट करती रहती हैं सरकार से। आगे आने वाले समय में इसमें बहुत सारी चीजों में क्लियरिटी होगी कि क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पॉइंट नंबर 8 देख सकते हैं, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। टू ग्रांट 100% कंपनसेट अपॉइंटमेंट टू द वार्ड्स डिपेंडेंट ऑफ द डिसीज एम्प्लॉय बाय रिमूविंग द 5% सीलिंग लिमिट। आप सभी को पता है कि कंपनसेट जो अपॉइंटमेंट है वो 5% की सीमित लिमिट है, लेकिन यूनियंस और फेडरेशन सरकार से बोल रहे हैं कि उनको 100% कंपनसेट अपॉइंटमेंट देना चाहिए जो भी उनके डिपेंडेंट, जो भी डिसीज्ड एम्प्लॉइज के डिपेंडेंट्स हैं, और उनको 5% सीलिंग से हटा करके 100% सीलिंग होनी चाहिए। इसके अलावा आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 10 काफी इंपॉर्टेंट है जो आपकी कम्यूटेड पेंशन से रिलेटेड है। रिस्टोरेशन ऑफ द
commuted portion of the pension to the pensioners after 12 years instead of the present 15 years। आप सभी को पता है कि आपकी जो पेंशन का कम्यूटेशन है वो 15 साल में होता है, लेकिन अब रिस्टोर 12 साल में से पहले उसको रिस्टोर किया जाना चाहिए सरकार की कर्मचारियों और पेंशनर्स की। और यूनियंस कई बार इसके रिगार्डिंग भी पहले भी लेटर लिख चुकी है कि जो कम्यूटेशन पेंशन है उसको 15 साल की जगह कम करके 12 साल या 11 साल या फिर 10 साल तक कर देना चाहिए, क्योंकि 15 साल एक लंबा गैप हो जाता है जिसके चलते पेंशनर्स अपनी कम्यूटेड पेंशन को नहीं ले पाते हैं और उसके बाद में उनको कई सारी चीजें, पैसे होने के बाद भी सारी चीजें नहीं कर पाते हैं। इसलिए उसके बाद में उनको जो कम्यूटेड पेंशन है वो दी जानी चाहिए 12 साल में। सबसे इंपॉर्टेंट एक है कि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ने कई सारे रिकमेंडेशंस दिए थे। उन रिकमेंडेशंस में 5% हर साल 5% के ब्लॉक में पेंशनर्स को रिटायरमेंट के बाद उनको दी जाना चाहिए। साथ ही साथ और भी पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमिटीज के और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर के कई सारे और भी जो रिकमेंडेशंस थे उसमें सीजीएचएस भी शामिल था, हॉस्पिटल्स भी शामिल थे, और इसके अलावा 5% जो है उनको पेंशन में बढ़ोतरी का भी दिया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग पॉइंट नंबर 11 आप देख सकते हैं 11 नंबर पर, implementation of the recommendation of parliamentary standing committee to enhance the pension of the pensioners by 5% once in 5 years from the date of retirement। यानी आप देख सकते हैं कि जो भी पेंशनर्स हैं रिटायरमेंट के बाद में उनकी बेसिक पेंशन में हर 5 साल के ब्लॉक में 5% की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। जैसे 60 से 65 साल के बीच में 5% की, यानी 65 साल की अगर एज पूरी कर लेता है कोई पेंशनर तो 5% की बेसिक पेंशन में उसकी बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। 65 से 70 के बीच में 70 साल का जैसे ही पेंशन होगा तो 5% की फिर से बढ़ोतरी कर देनी चाहिए। हालांकि पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी इसके रिकमेंडेशन भी किए थे बहुत सारी चीजों पे, अभी उनका इम्प्लीमेंटेशन होना इसमें अभी बाकी रह गया है। पॉइंट नंबर 13 देख सकते हैं, टू एस्टेब्लिश CGHS wellness center in the district as recommended by the parliamentary standing committee of the Ministry of Health, and also to strengthen the CGHS by impelling more multi-specialty hospital and also revising the rates regularly। यानी जो पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी थी और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर थे उसने सजेशंस दिए थे कि जितने भी सीजीएचएस के वेलनेस सेंटर है उसमें मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को और ज्यादा इम्पेनल्ड किया जाए। साथ ही साथ जो रिवीजन जो रेट्स हैं उसके उनको रेगुलर बेसिस पर रिवाइज किया जाए, जिससे सीजीएचएस के जो रेट्स अभी काफी कम है इस टाइम पे और पेंशनर्स को ऐसा लगता है, लेकिन और भी चीजें हैं उसमें, अगर उनको उनकी रिवाइजिंग टाइम टू टाइम होती रहे जिससे कि उनको और भी कई सारी चीजों का फायदा मिल सके। इसके अलावा रिस्टोरेशन ऑफ द रेलवे एम्प्लॉइज रेलवे कंसेशन गिवन टू द सीनियर सिटीजन्स विच वाज सस्पेंडेड ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। यानी कि जो सीनियर सिटीजन्स हैं या पेंशनर्स कह लो, उनके लिए जो रेलवे के कंसेशंस थे वो कोविड के टाइम पे सस्पेंड कर दिए गए थे। साथ ही साथ उनको बोला जा रहा है कि ये सब चीजों को फिर से रिस्टोर किया जाए। इसके अलावा पेंशनर्स के लिए कर्मचारियों के लिए इसमें कई और भी सारी चीजें हैं जिनको मैं रीड अभी नहीं किया है क्योंकि वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं थी। मैंने मोस्टली जो पेंशन से रिलेटेड चीजें थी वही इसमें डिटेल बात की है। आपको क्या लगता है कि इनमें से कौन कौन सी डिमांड्स, कौन कौन सी रिक्वेस्ट सरकार पूरी कर सकती है और सबसे पहले कौन कौन सी रिक्वेस्ट सरकार को पूरी करना चाहिए? आप ये नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करने के बाद कमेंट कर देना, यस लिख देना, उसके बाद ये पूरा डाउनलोड कर पाएंगे। साथ ही साथ मुझे जो लगता है कि सबसे पहले पेंशन की बेसिक पेंशन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए। साथ ही साथ 18 मंथ्स का डी और डीआर के एरियर्स भी मिलना चाहिए। बाकी जो चीजें हैं वो धीरे धीरे होती रहेंगी, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट सरकार से जरूर पूरी करनी चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक